अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आई होप यू विल ऑल आर गुड। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ साइक्लिक वेरिएशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लिक वेरिएशन। ठीक है। जब भी हम डेटा की एनालिसिस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसका मतलब ये है कि डेटा में जो है एक टाइम के हिसाब से कितनी चेंजेस आ रही है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म वेरिएशन है। ठीक है, लॉन्ग टर्म यानी इससे ये नाम से ही जाहिर है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब है कि आपके पास एक कंप्लीट साइकिल होगा। ठीक है, सही है। और वेरिएशन हमें ये शो करता है कि कहाँ पे कितनी चेंजेस आ रही है डेटा में। ठीक है, तो अब ये सारी बातें जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपको कंप्लीट समझ आएगी। ठीक है, तो जब भी हम डेटा की एनालिसिस करते हैं, डेटा की जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम जब डेटा को स्टडी करते हैं, तो इसमें हमारे पास कुछ लॉन्ग टर्म वेरिएशन आते हैं। और वो लॉन्ग टर्म वेरिएशन हमारे पास कितने हैं? 4 है। एक इरेगुलर वेरिएशन है, एक सीजनल वेरिएशन है, एक साइक्लिक वेरिएशन है और एक जो है सेकुलर ट्रेंड है। ठीक है, तो अब हम इन सारों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास है वो है साइक्लिक वेरिएशन। साइक्लिक वेरिएशन हमारे पास होता है एक्चुअली क्या है? ठीक है, साइक्लिक वेरिएशन फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। ठीक है, बिज़नेस में एक्चुअली क्या होता है कि आपका या तो आप बहुत नुकसान पाएंगे या तो आप यानी आपका बिज़नेस कभी हायर लेवल पे चलेगा और कभी लोअर लेवल पे चलेगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका डिफिनीशन पहले लिखते हैं कि द ऑसिलेटरी मोशन, oscillatory moment of data with specific period of oscillation। अब यहाँ मैं एक ग्राफ के ज़रिए से आपको डिफिनीशन समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक बिज़नेस हमने स्टार्ट किया। ठीक है, ये जो लाइन मैंने लगाई, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यानी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं। सही है, यहाँ से मेरे पास एक ऑसिलेशन आ गई। ठीक है, ऑसिलेशन, द ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ डेटा। यहाँ पर से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, यहाँ से मेरा बिज़नेस ग्रो हो रहा है। ठीक है, ग्रो हो रहा है और यहाँ इसी तरह फिर नीचे आ रहा है, फिर इसी तरह ये लाइन में थोड़ी सी लंबा करता हूँ। इसी तरह फिर जो है हमारे पास एक और साइकिल बनेगा। तो ये आप देख रहे हैं कंप्लीट साइकिल है। ठीक है, इसको अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो बिज़नेस है, अब इसमें हमारे पास बेसिकली फोर चीज़ें आती हैं यहाँ पे। नंबर 1 है प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी यानी अचीवमेंट्स या सक्सेस। ठीक है, सही है। दूसरा जो चीज़ आएगा वो है यहाँ पर मैंने लिखा है, दूसरा जो चीज़ वो है रिक्यूशन, या इसको हम डाउनफॉल भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो आएगा वो है, अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तीसरा जो है वो रिकवरी आएगा। ठीक है, यानी रीगेनिंग।
चौथा जो हमारे पास होएगा वो है डिप्रेशन, यानी टंबल या स्लोनेस। इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब शुरू में मेरा बिज़नेस जो है प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर मेरे पास आ रही है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। यानी मैं जो है मेरा जो बिज़नेस है वो मैं ज़्यादा उसमें कमा रहा हूँ, अचीवमेंट्स कर रहा हूँ, सक्सेस मुझे मिल रही है, ठीक है। मेरा बिज़नेस जो है ग्रो कर रहा है, पैसा भी मेरा ग्रो कर रहा है, इंटरेस्ट भी मुझे ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। यानी मेरे पास ज़्यादा अचीवमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे बिज़नेस है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक ऐसा टाइम आएगा कि मेरा बिज़नेस जो है डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। यानी बिलो द ट्रेंड लाइन, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन मैंने अपने लिए रखी है एक बिज़नेस के, उससे मैं बिलो जा रहा हूँ। यानी मेरा बिज़नेस जो है स्लो होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मेरे अचीवमेंट्स जो है वो कम हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं रिकशन या डाउनफॉल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप रिकशन भी लिख सकते हो या डाउनफॉल भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। डाउनफॉल भी इसको कह सकते हो। तो यहाँ पर मेरा जो बिज़नेस है वो ये कि स्लो लेवल पे आ रहा है, यानी लोअर लेवल पे आ रहा है। यहाँ पर मेरा बिज़नेस जो है टॉप पे है, ठीक है। अचीवमेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, मेरे बिज़नेस जो है सही चल रही है, ठीक है। उसके बाद जब एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरा बिज़नेस जो है वो लोअर लेवल पे आ रहा है, यानी इस पॉइंट को हम रिकशन या डाउनफॉल कहेंगे। यहाँ पर मेरा बिज़नेस डाउन है, ठीक है। अभी तो मतलब बिज़नेस जो है डाउनफॉल पे आ गया ना। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर ये डिप्रेशन आता है, यानी एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका बिज़नेस कुछ भी नहीं होगा, टंबल होगा, या स्लोनेस, आपके बिज़नेस में जो है स्लोनेस आएगी या टंबल होगा, कुछ ऐसा। अभी तो डाउनफॉल पे आ रहा है, डाउनफॉल पे, लेकिन एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका बिज़नेस जो है क्या होगा, टंबल पे चला जाएगा। यानी स्लोनेस, आपका बिज़नेस कुछ भी नहीं होगा, ना ज़्यादा कमाओगे ना कम, बिल्कुल आप यूँ समझ लो कि आपका कोई बिज़नेस है भी नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक ख़ास टाइम के बाद आपका जो बिज़नेस है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी पे आएगा, ठीक है। यानी आपका बिज़नेस रिकवर होने लगेगा, ठीक है। आपके जो डिमांड है और सप्लाई है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ एक टाइम आएगा कि आपका बिज़नेस फिर जो है ग्रो करेगा, और फिर जो है आप यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लेवल पर आपका बिज़नेस आ जाएगा। यानी आप फिर से जो है ज़्यादा कमाओगे, आपके पास ज़्यादा जो है अचीवमेंट्स होंगे, सक्सेस मिलेगी ज़्यादा, ठीक है। और फिर जो है इसी तरह एक पूरा साइकिल चलेगा। तो इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं साइक्लिक वेरिएशन, यानी लॉन्ग टर्म वेरिएशन आपकी बिज़नेस में कैसी आती है। एक्चुअली ये बिज़नेस में होता है, ठीक है। इसको हम बिज़नेस साइकिल भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये इसको हम बिज़नेस साइकिल भी कह सकते हैं, ठीक है। बिज़नेस साइकिल, क्योंकि बिज़नेस में ये हमारा। और दूसरी बात ये है, नोट में आप ये लिखें, नोट, कि ये साइक्लिक वेरिएशन जो है, साइक्लिक वेरिएशन इज़ फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। ये सिर्फ 1 साल के लिए नहीं होता। लॉन्ग टर्म वेरिएशन का मतलब ये है कि ये 1 साल से एक से ज़्यादा सालों के लिए होता है। 1 साल के लिए ये साइक्लिक वेरिएशन एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा, आई होप ये साइक्लिक वेरिएशन का जो फंडा है ये आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट
की तरफ आते हैं कि ये साइक्लिक वेरिएशन किस वजह से आती है। ठीक है, साइक्लिक वेरिएशन जो है अकर ड्यू टू द cumulative nature of economical forces। ठीक है, ये साइक्लिक वेरिएशन यहाँ पे कम्युलेटिव नेचर का मतलब ये है कि मार्केट में जो है एक चीज़ की डिमांड या सप्लाई, अगर डिमांड और सप्लाई जो है ये इस कम्युलेटिव नेचर का मतलब ये है कि डिमांड के सप्लाई यानी एक डाटा की यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ समझ लो कि मेरा बिज़नेस जो है वो कपड़े का बिज़नेस है, तो कपड़े की डिमांड और सप्लाई, इस टर्म को हम कम्युलेटिव नेचर कहते हैं एक इकोनॉमिकल फोर्सेस यानी मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट में अगर सप्लाई और डिमांड ये ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट में, इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा है, तो क्या आपका जो बिज़नेस है वो प्रोस्पेरिटी पे जाएगा। ठीक है, प्रोस्पेरिटी। और अगर डिमांड और सप्लाई ये जो है कम है, यानी आप ख़ुद समझ लो कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मंडी में गए या मतलब सब्ज़ी वग़ैरह लेने गए हैं, ठीक है, तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि जिस चीज़ की प्राइस कम होगी उसका जो है सप्लाई भी ज़्यादा होगी और डिमांड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी आप यूँ समझ लो कि आपका बिज़नेस जो है प्रोस्पेरिटी पे जाएगा, और अगर डिमांड और सप्लाई कम होगी तो आपका बिज़नेस भी जो है वो डाउनफॉल पे आएगा। फिर यानी यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका बिज़नेस भी सही है। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई कम हो गई, डाउनफॉल पे आ गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिमांड बढ़ने लगी, प्राइस भी बढ़ने लगी, तो आपका बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा है। यहाँ पर अब फिर प्रोस्पेरिटी, डिमांड और सप्लाई ज़्यादा होगी, फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो इसी तरह ये साइक्लिक वेरिएशन इसी तरह आता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये लेक्चर। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने टॉपिक्स को बेहतर से बेहतर बनाऊँ। तो आई हैव रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स, ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।